नमस्कार छात्र। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 9 की धरती की शान काव्य का अभ्यास करेंगे, जिसके कवि हैं पंडित भरत व्यास और साहित्य प्रकार है गीत। पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 में राजस्थान के बीकानेर जिले के चूरू नामक कस्बे में हुआ था और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1982 में महाराष्ट्र के मुंबई में हुई थी। बहुआयामी प्रतिभा के धनी पंडित भरत व्यास हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे। वह जाति से पुष्कर के ब्राह्मण थे। उन्होंने 17-18 वर्ष की उम्र तक लेखन शुरू कर दिया था। चूरू से मैट्रिक करने के बाद वे कलकत्ता चले गए और उनका लिखा पहला गीत था आवो वीरो हिलमिल गाए वंदे मातरम वंदे मातरम। उनके द्वारा रामू चना नामक नाटक भी लिखा गया है। उन्होंने अपने गीत में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और बलिदान का संदेश दिया है और साथ साथ प्रेम से परिपूर्ण भावनाओं के भी गीत उन्होंने लिखे। उनके प्रसिद्ध गीत आधा है चंद्रमा, दूसरा है रात आधी जो नवरंग फिल्म में है, ए मालिक तेरे बंद है हम, दो आंखें और 12 हाथ फिल्म में है, और जोत से जोत जलाते चलो वसंत ज्ञानेश्वर फिल्म में है। यह जो धरती की शान है वह गीत हिंदी फिल्म गाँव की गोरी में से लिया गया है और इस गीत में पंडित भरत व्यास ने मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपने बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। अर्जित यानी कि प्राप्त की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल भी हुआ है और कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य चाहे वह प्राप्त भी कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव इस गीत में प्रस्तुत हुआ है। तो अब हम गीत देखेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तूफान यानी कि कहर। कि कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, हे भारत माता के पुत्र, हे धरती की शान, कि तू धरती का गौरव है। क्यों? कि तू चाहे तो तूफान है उसे तू अपनी मुट्ठी में बंद भी कर सकता है। अगर तू चाहे तो तूफान लाकर इस विश्व को हिला भी सकता है। इसलिए मनुष्य तू सचमुच बहुत महान है, शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। अगर ऐसा मनुष्य महान है, वह चाहे तो पर्वत को भी फोड़ सकता है और उसमें से रास्ता भी निकाल सकता है और सुरंग भी बना सकता है। और नदी होती है जो अविरत बहती रहती है, उसके मुख को भी वह दूसरी ओर मोड़ सकते हैं। आज मनुष्य ने नदी पर बंध बांधकर जो नदी का मुख था उसे दूसरी ओर मोड़ लिया है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। अमृत यानी कि सुधा। कि अगर मनुष्य को कवि कहते हैं कि हम देख सकते किसान, तो किसान एक मनुष्य ही है। तो किसान है वह खेत में से फसल निकालकर विश्व का गुजरान चलाता है, तो वह एक महान मनुष्य है। इसलिए वह माटी से सबकी सुधा मिटा सकता है। इसलिए मनुष्य यह माटी है, उसमें से अमृत निचोड़ सकता है। और आज टेक्नोलॉजी का जो कुछ भी विकास हुआ है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज मनुष्य चांद तक भी पहुंच गया है। और यह विकास किसकी देन है? तो मनुष्य के ही देन है। इसलिए मनुष्य ने आज धरती और अंबर को भी जोड़ दिया है। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कि आज आत्मा और परमात्मा को एक ही माना जाता है। इसलिए आज परमात्मा है वो साक्षात मनुष्य की आत्मा में ही बसी हुई है। इसलिए मनुष्य सबसे बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। भूचाल यानी कि भूकंप। और ऐसा महान मनुष्य है जिसकी आँख है, जिसके नेत्र है, वह
अग्नि की तरह प्रज्वलित है और उसकी गति है, उसकी जो चाल है वो भूकंप की तरह है। वह एक बार भी अपनी गति दिखा दे तो वह भूचाल जिस तरह विश्व को हिला सकता है, इसी प्रकार मनुष्य है इस विश्व को भी हिला सकता है। और मनुष्य की छाती में स्वयं महाकाल यानी कि शंकर बसे हुए हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है। निजको तो जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में योग का आह्वान है रे। यहाँ आसवान नहीं आह्वान आएगा। भुकुटी यानी कि बहू, भाल यानी कि कपाल, ललाट, मस्तक, निज यानी कि स्वयं और आह्वान यानी कि पुकार। कि जो मनुष्य है कि जिसके नेत्र है वह अग्नि से भरे क्रोधित है और उसकी जो गति है वह भूकंप के समान है। ऐसे पृथ्वी के महान पुत्र, ऐसे महान पुत्र का जो ललाट है, मस्तक है, वह हिमालय की बात सर्वस्व ऊंचा है। उसकी भौं शिव के तांडव के समान ताल है उसमें। और मनुष्य तेरे में जो ऐसी अनन्य शक्ति है उसे तू पहचान और अपनी शक्ति का उसका सच्चा प्रयोग कर और नए युग का निर्माण कर। जैसे गांधी जी ने अपनी शक्ति पहचान कर इस देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। तो गांधी जी एक मनुष्य ही है, इसलिए वह पंडित भरत व्यास कहते हैं कि मनुष्य तू अपनी शक्ति को पहचान कर, उसका सही इस्तेमाल कर और नए युग का निर्माण कर। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। धीर यानी कि धीरज, कि हे मनुष्य कि तुझ में धरती के समान जो धीरज रखने की शक्ति है, इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति है। तो तू चाहे तो ये समय है उसको भी तू रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। हिम्मत यानी कि वीरता, साहस, प्रलय यानी कि बाढ़, कि हे धीरजवान मनुष्य, हे अग्नि के समान प्रज्वलित जो मनुष्य, तुझ में जो शक्ति है उसको तू जान और जो पाप की आज बाढ़ आई है, जो पूर आया है, उसे तू रोक ले और इस पापमयी गंगा को तू पुण्यमयी गंगा में बदल दे। और जो आज पशुता के समान जो राक्षस है, जिसके सिर आज विश्व में उठ गए हैं, ऐसे राक्षस वृत्ति वाले लोगों को तू परास्त करके फिर से इस जो देश है, जो इस मिट्टी है, उसमें तू फिर से ये पुण्य रूपी गंगा बहा दे। हे मनुष्य, तुझ में जो गुरु के समान जो मति है, मति यानी कि बुद्धि है, जैसे बुद्धि के देव बृहस्पति, तो बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि वाले तू मनुष्य, तू इस वक्त के समान गति रखने वाला है, इसलिए तू आकाश में जैसे चाहे वैसे उड़ान भर सकता है। इसलिए मनुष्य तू सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत, ज्वाल यानी अग्निशिखा लौ, शान यानी गौरव, ऐश्वर्य और वैभव, मुख यानी प्रवाह, भुकुटी यानी बहु, काल यानी समय, मतिमान यानी कि बुद्धिमान विचारवान, प्रलय यानी नाश विनाश बाढ़, आह्वान यानी कि पुकार, भाल यानी मस्तक कपाल और ललाट, और निज यानी अपना। यह निज और अपना आएगा, यह ललाट है वह बाल का ही समानार्थी है। थैंक यू।